Welcome to all of you in your next video lecture. As in previous video lecture, all of you have studied in 5 parts your topic number. Now it's time to start your second part of noun, that is known as gender. As all of you know that I have draw a structure belongs to noun, that is in such kind. That's first topic is number, and second topic is gender, and third topic is case. As I have completed your first topic, that is known as number. Now it's time to start your second topic, that is known as gender. तो बच्चों आज आपकी जो सेकंड टॉपिक है उसका नाम क्या है, जेंडर। और आज बारी किसकी है, जेंडर को स्टार्ट करने की। हमने आपका नंबर टॉपिक 5 पार्ट्स में 5 वीडियो बना करके उनको अलग अलग पार्ट्स में नंबर टॉपिक खत्म किया था। आज नाउन के अगले स्टडी में आते हैं हम लोग किसको खत्म करने, जेंडर को खत्म करने। और जेंडर को आज फिनिश करते हैं इस वीडियो में, और जेंडर को खत्म करने के बाद हम अगले वीडियो में केस को लेकर के चलेंगे और इस तरह से नाउन को फाइनलाइज करेंगे। तो आज बारी है किसकी पढ़ने की बच्चों, जेंडर की। तो देखिए ध्यान लगा करके और चलते हैं हम लोग इसकी स्टडी करने जेंडर की। तो देखिए यहाँ पर जेंडर, पर इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि इसका क्या महत्व है, क्या वैल्यू है, किस तरह से फंक्शन करता है। तो देखिए यहाँ पर से जेंडर के बारे में, जेंडर का मतलब क्या होता है, लिंग। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे सकते हो, अ वर्ड दैट डिनोट्स to the sex of a noun is called gender। यानी एक ऐसा शब्द जो क्या करता है, नाउन के सेक्स का निर्धारण करता है, नाउन के लिंग का निर्धारण करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जेंडर के नाम से जानते हैं। जहां पर हमें नाउन को वहां पर जाना कि नाम होता है और उनके हमने सिंगुलर प्लूरल की टेंडेंसी को समझा। आज बारी है उनके सेक्स को समझने की कि एक्चुअली जो नाउन होते हैं, जो नाम होते हैं, उनमें सेक्स कितने तरीके से हो सकते हैं। कौन सा नाउन हमारा मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा नाउन हमारा जो नाम है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा ऐसा नाम जो मेल फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा ऐसा नाम जो दोनों को भी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आकर के जब हम इस पूरे टॉपिक जेंडर को पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर से हमारा होता क्या है, अपने आप में नाउन के सेक्स का डिटर्मिनेशन हो जाता है और आप अपने आप को इतना बना लेते हैं कि आप उस नाउन के सेक्स का निर्धारण कर सकते हैं। और फिर उसी तरह से उसके मुताबिक जैसे हम अगली टॉपिक पढ़ते हैं अपना क्या, प्रोनाउन, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर उस नाउन के जेंडर के अकॉर्डिंग प्रोनाउन को रखने का सिलेक्शन भी पूरा कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पर समझते हैं। तो आपने डेफिनेशन में क्या समझा कि अ वर्ड एक ऐसा शब्द, दैट मीन्स जो, डिनोट मतलब जो निर्धारित करता है, जो व्यक्त करता है, टू द सेक्स ऑफ अ नाउन एक नाउन के सेक्स को, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, जेंडर के नाम से जानते हैं। होता कितने प्रकार का है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में मॉडर्न जो हमारी अपडेट आई, उस अपडेट के अकॉर्डिंग जो आपका जेंडर होता है वो 6 प्रकार का होता है, 6 काइंड्स के होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, देयर आर 6 काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर के हमारे कितने प्रकार होंगे, 6 काइंड होंगे। पहला हमारा क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर। क्या होगा हमारा, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा हमारा फेमिनाइन जेंडर। तीसरा हमारा कॉमन जेंडर। चौथा हमारा न्यूट्रल जेंडर। इसके बाद हमारा ट्रांसजेंडर। इसके बाद हमारा पर्सनिफाइड जेंडर। और जो पर्सनिफाइड जेंडर होता है वो हमारा क्या होता है, 2 प्रकार का। एक होता है हमारा पर्सनिफाइड मैस्कुलिन जेंडर और दूसरा हमारा होता है पर्सनिफाइड फेमिनाइन जेंडर। तो यहाँ पर हमारे कितने हुए, 6 प्रकार के। पहला हुआ हमारा मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा हुआ हमारा फेमिनाइन, तीसरा हुआ हमारा कॉमन, चौथा हुआ हमारा न्यूट्रल, पांचवा हुआ हमारा ट्रांस, इसके बाद आया पर्सनिफाइड। और पर्सनिफाइड जेंडर हमारे हुए 2 प्रकार के, पर्सनिफाइड मैस्कुलिन जेंडर और पर्सनिफाइड फेमिनाइन जेंडर। देखिए यहाँ पर से मैस्कुलिन जेंडर को क्या कहते हैं, पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर को स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर को उभयलिंग, न्यूट्रल जेंडर को नपुंसक लिंग, ट्रांसजेंडर को पारदर्शी लिंग, पर्सनिफाइड जेंडर को मानवीकृत लिंग, पर्सनिफाइड मैस्कुलिन जेंडर को मानवीकृत पुल्लिंग,
पर्सनिफाइड फेमिनाइन जेंडर को मानवीकृत स्त्रीलिंग। आइए एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं, एक एक की स्टडी करना शुरू करते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि कौन कौन से हमारे होते हैं, मैस्कुलिन में कैसी चीजें आती हैं, फेमिनाइन में क्या चीजें हो सकती हैं। एग्जाम्पल जैसे आप देखोगे तो वहां पर चीजों को समझते चले जाओगे। चलते हैं, शुरू करते हैं अपने पहले जेंडर को, मैस्कुलिन जेंडर को। और मैस्कुलिन जेंडर समझते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर जो हमारा होता है वो किस तरह के नाउन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ पर से जो मैस्कुलिन जेंडर होगा, मैस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या हुआ, पुल्लिंग, यानी जो क्या करे, किसके लिंग को होता है, पुरुष के लिंग को। तो समझिएगा यहाँ पर से पहली हेडिंग डालते हैं हम लोग, इसका मतलब हुआ क्या, पुल्लिंग, यानी यहाँ पर जो पुरुष के लिंग को यानी पुरुष जाति का निर्धारण करे। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, अ वर्ड दैट डिनोट्स टू द मेल सेक्स। किसको बता दे, ये मेल सेक्स को जो बताए उसे क्या कहते हैं हम लोग, पुल्लिंग कहते हैं। आइए डेफिनेशन छोटे मोटे हैं जो उनको लिख देते हैं थोड़े बहुत। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके डेफिनेशन के लिए, अ वर्ड दैट डिनोट्स टू द मेल सेक्स is called masculine gender। एक ऐसा शब्द जो किसको बता दे, पुरुष जाति का बोध कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुल्लिंग के नाम से जानते हैं। यानी जो हमारा नेम होंगे जिनसे हमें ये पता चलेगा कि ये पुरुष जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सब का सब किस कैटेगरी में रखे जाएंगे, मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, बॉय हो गया, इसके बाद क्या हो गया, मैन हो गया, हंसते हंसते बच्चे बैंड बजा तो क्या हो गया, हस्बैंड हो गया, ऊपर वाले कृपा रही बच्चे तो क्या हो गया, फादर हो गया। इसी तरह बच्चे हमने क्या ले लिया, ऑक्स ले लिया। तो सब के सब हमारे क्या हो गए, मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे शब्द जिससे हमारा क्या होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, वो हमारे सब के सब क्या होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपने बॉय को देखा तो आपने कहा सर ये पुरुष है, मैन को देखा तो आपने इसे भी क्या कहा, पुरुष है, हस्बैंड को देखा तो क्या कहा आपने कि सर ये पुरुष है, फादर को देखा तो इसको भी क्या कहा आपने, पुरुष है, ऑक्स को देखा तो उसने भी क्या रिप्रेजेंट किया, पुरुष जाति को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये सबके सब हमारे किस में आएंगे, मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है, फेमिनाइन जेंडर। अब फेमिनाइन जेंडर को क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। फेमिनाइन जेंडर क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। बिल्कुल डेफिनेशन सेम, लेकिन थोड़ी चीजें चेंज करनी है। जैसे यहाँ पर क्या था, अ वर्ड दैट डिनोट्स टू द मेल सेक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ वर्ड दैट डिनोट्स टू द फीमेल सेक्स। यहाँ पर क्या होगा, फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। यानी जो मेल को रिप्रेजेंट करे वो मैस्कुलिन, जो फीमेल को रिप्रेजेंट कर दे वो फेमिनाइन। जैसे आइए एग्जांपल देख लीजिए, बॉय की जगह हमने क्या लिख दिया, गर्ल लिख दिया, मैन के लिए हमने क्या लिख दिया, वुमन लिख दिया, हस्बैंड के लिए क्या लिख दिया, वाइफ लिख दिया, फादर के लिए क्या लिख दिया हमने, मदर लिख दिया, ऑक्स के लिए हमने क्या लिख दिया, काउ लिख दिया। तो इन सबसे किस चीज का पता चला हमें, फेमिनाइन जेंडर का। यहाँ पर हमने कहा गर्ल तो आपने कहा सर ये स्त्री जाति को बोध करा रहा है, वुमन ये भी स्त्री जाति को बोध करा रहा है, वाइफ ये भी, और मदर ये भी, काउ ये भी, ये सब के सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इसलिए सबके सब क्या हो गए हमारे फेमिनाइन जेंडर। यानी जिनसे मेल सेक्स का रिप्रेजेंटेशन हो वो हमारे मैस्कुलिन, जिनसे फीमेल सेक्स का रिप्रेजेंटेशन हो वो हमारे सबके सब क्या होते हैं, फेमिनाइन जेंडर के नाम से जाने जाते हैं। अब आते हैं हम, उम्मीद करते हैं कि दोनों को दोनों हमारे जेंडर क्लियर हो गए होंगे आप सबको। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, कॉमन जेंडर की। किसकी बात करते हैं बच्चों, कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर का मतलब क्या हो गया, उभय लिंग। उभय का मतलब क्या होता है, दोनों। जैसा कि संस्कृत में एक हमारा फार्मूला होता है ट्रांसलेट करने का, अभिता परिता शमयो निक्षा हा प्रतियोगे अपि। तो हाँ, अभिता का मतलब क्या होता है, दोनों। तो उस तरह अभिता से ये वर्ड आया क्या, हमारा उभय। उभय का मतलब ये होता क्या है, दोनों। दोनों का मतलब क्या हुआ, जो मेल और फीमेल दोनों को। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे बच्चों, कुछ हमारे ऐसे नाम होते हैं, कुछ ऐसे शब्द हमारे नाम के अंतर्गत आते हैं जिनसे इस चीज का निर्धारण नहीं हो पाता तो वो एक्चुअली मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
यानी जब ऐसे शब्द आए जिनसे इस चीज का क्लियर ही ना हो कि वो मेल के लिए या फीमेल के लिए है, और वो शब्द मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाए, तो वो सबके सब किस में आते हैं, उभयलिंग में आते हैं। तो यहाँ पर आप उस डिफिनेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसा लिख सकते हो डिफिनेशन के लिए कि अ वर्ड that denotes to the male sex, a word that denotes यहाँ पर to the नहीं बल्कि यहाँ पर कर दीजिए either male sex or female sex is called common gender। क्या हो गया, कॉमन जेंडर। यहां पर मैं देखा क्या कि अवर्ड एक है शब्द दैट मीन्स जो डिनोट का मतलब व्यक्त करता है आइदर मेल सेक्स, या तो मेल सेक्स को या फिर फीमेल सेक्स को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर के नाम से जानते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पर क्या वर्ड, प्लेयर। अब बच्चों चाहे साइना नेहवाल खेले, चाहे सचिन तेंदुलकर खेले, सबके लिए किसका यूज करते हैं, प्लेयर। भाई प्लेयर शब्द से इस चीज का निर्धारण नहीं हो सकता कि मैं मेल की बात कर रहा हूं यहाँ पर से या फीमेल की। तो यानी ऐसे शब्द जिनसे इस चीज का निर्धारण ना हो कि मैं मेल की बात कर रहा हूं या फीमेल की बात कर रहा हूं, तो वहां पर हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर के अंतर्गत ऐसे शब्दों को रख देते हैं। जैसे हमने कहा स्टूडेंट, हमने क्या कह दिया, स्टूडेंट। अब देखिए हमने कहा देयर वर 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन माय क्लास, यानी मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी उपस्थित थे। तो क्या इस 30 विद्यार्थी से क्या आप पता लगा सकते हो कितने मेल थे कितने फीमेल थे? तो बच्चों इस बात से हम लोग क्लियर नहीं कर सकते स्टूडेंट वर्ड मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को। तो इसका मतलब कि ऐसे शब्द जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं वो सब के सब किसमें रखे जाते हैं, कॉमन जेंडर के अंतर्गत। हमने ले लिया प्लेयर, स्टूडेंट, सिंगर ले लिया, ड्राइवर ले लिया, डॉक्टर ले लिया, टीचर ले लिया। तो ये सबके सब हमारे क्या हो गए, कॉमन जेंडर के अंतर्गत आ गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे शब्द जिनसे या तो मेल सेक्स का या फिर फीमेल सेक्स का पता चले वो सब के सब हमारे क्या होते हैं, कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। यानी ऐसे शब्द जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हों उन सबको किस कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं, कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। अब बात बच्चों किसकी आती है, उम्मीद करते हैं ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं चौथे जेंडर की, जो कि हमारा किस नाम से जाना जाता है, न्यूट्रल जेंडर के नाम से। तो आइए उस न्यूट्रल जेंडर को समझते हैं, और न्यूट्रल जेंडर को और अपने कॉमन जेंडर को दोनों के डेफिनेशन को आप एक जैसा मैच करा सकते हो, जैसे कि आपने मैस्कुलिन और फेमिनिन को किया था। तो यहाँ पर देखिए कॉमन जेंडर हो गया था हमारा। अब बात आती है किसकी, न्यूट्रल जेंडर की। किस तरह से कॉमन जेंडर के साथ लगेगा, इसे हम लोग कहते हैं नपुंसक लिंग। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, वहां पर या तो मेल या तो फीमेल, और नपुंसक का मतलब हो गया कि ऐसे शब्द जिनमें किसी तरह कोई सेक्स ना पाया जाए। As all of you know, there are two kinds of reproduction: sexual reproduction and asexual reproduction. As in human being and animals we find sexual reproduction, and in plants we find sexual reproduction. So it means ऐसी चीजें जिनमें रिप्रोडक्शन कैपेसिटी पाई जाती है वो सब के सब किसी अन्य कैटेगरी में चले जाते हैं। लेकिन ऐसी चीजें जिनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती है वो अपने जैसी बच्चे फिर से एक अपनी प्रजाति का उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, वो अपने जैसी प्रजाति का उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, वो सबके सब किसमें आ जाते हैं, नपुंसक लिंग में। और आपको पता है कि इसमें ऐसी चीजें आती हैं जो कि सब की सब क्या होती हैं, आर्टिफिशियल। जैसा कि आप सबको पता है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ थिंग्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। द थिंग विच इज मेड बाय गॉड इज नोन एज नेचुरल, एंड द थिंग विच इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग, ऐसी चीजें जो क्या होती है ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई जाती हैं वो सब के सब क्या होती है, आर्टिफिशियल होती हैं, और उनमें किसी भी तरह का रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती। अगर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी पाई जाए, सपोज दैट ये मार्कर है, अब ये आर्टिफिशियल है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया है, लेकिन अगर इसमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी पाई जाती तो आज मैं इस मार्कर को रख देता और 2-4 दिन बाद पता चलता कि मेरे पास 2-4 मार्कर और हो गए हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि फिर इसमें रिप्रोडक्शन कैपेसिटी पाई जाती तो फिर ये अपने आप में किसी न किसी तरह के सेक्स का निर्धारण करना शुरू कर देता। लेकिन ऐसी चीजें जिनमें किसी तरह का कोई सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता, जिनमें रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं पाई जाती, वो सब के सब क्या होते हैं, आर्टिफिशियल चीजें होती हैं, और उन सारी की सारी चीजों को किसमें रखते हैं हम लोग, न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रख देते हैं। तो यहाँ पर से डेफिनेशन क्या बना सकते हो, आपका बना था कॉमन जेंडर का, अ वर्ड दैट डिनोट्स टू द मेल सेक्स और फीमेल सेक्स। यहाँ पर आप कर सकते हो अ वर्ड दैट डिनोट्स, अब यहाँ आइदर था, यहाँ पर आप वर्ड जोड़ दीजिए नीदर, वहां इधर था यहाँ पर नीदर। अ वर्ड दैट डिनोट्स नीदर मेल सेक्स नॉर फीमेल सेक्स, यानी एक ऐसा शब्द जो ना तो मेल सेक्स को रिप्रेजेंट करे ना तो फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, न्यूट्रल जेंडर के नाम से। अ वर्ड दैट डिनोट्स नीदर मेल सेक्स नॉर फीमेल सेक्स इज नोन एज
न्यूट्रल जेंडर। जैसे कि हमने कहा यहाँ पर कि जिनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होगी, जैसे हमने यहाँ पर कह दिया पेन हो गया, हमने कह दिया चेयर हो गया, हमने कह दिया बच्चों बुक हो गया, यहाँ पर टॉय हो गया, फैन हो गया, ये सब के सब किसमें आ गए, न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जिन चीजों में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं पाई जाएगी वो सब के सब क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कॉमन और न्यूट्रल जेंडर के बीच के सिमिलर पॉइंट्स को आप क्लियर कर लिए होंगे, जिनमें मेल और फीमेल दोनों चीजों पाई जाती हो, लेकिन वहां पर निर्धारण ना हो कि वो मेल है कि फीमेल है, तो कॉमन हो गया। और जिनमें ना मेल हो ना फीमेल हो, जिसमें किसी तरह कोई सेक्स ना पाया जाए, जिनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी ना हो, उस सब के सब क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। उनको हम न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में रख देते हैं। अब बात आती है हमारी किसकी, ट्रांसजेंडर की। उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले जेंडर की बात कर लेते हैं, जिसका नाम क्या है, ट्रांसजेंडर है। तो आइए ट्रांसजेंडर को समझ लेते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी लिंग। तो जैसा कि आपको पता है देयर आर टू काइंड्स ऑफ थिंग्स, जैसा कि आप लोगों ने फिजिक्स में ऑप्टिक्स चैप्टर को पढ़ा होगा तो इस चीज को जाना होगा कि दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है क्या हमारी ट्रांसपेरेंट और एक होती है अपाक। और जैसे कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ थिंग्स, ट्रांसपेरेंट एंड अपाक। एंड अपाक ऑब्जेक्ट वी फाइंड इन इमेज एंड बट इन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वी डजंट फाइंड इन इमेज। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिनमें हमारा रिफ्लेक्शन का गुण पाया जाएगा, जिन्हें परावर्तन का गुण पाया जाता है, उनमें क्या होता है, इमेज बनता है। अब जिन चीजों में रिफ्लेक्शन का गुण नहीं पाया जाता, जो सीधे क्या कहती हैं, किरणें आर पार हो गई, तो उसी तरह से आप यहाँ पर सेक्स को समझिए कि ऐसी चीजें कहीं न कहीं जाकर ये अनंत में क्या करती हैं, अपने आप की इमेज का फॉर्म तो करती हैं, लेकिन पता नहीं चलता वो कहाँ पर बना रही हैं। उसी तरह इनमें भी कहीं न कहीं सेक्स तो होता है, लेकिन इस चीज का निर्धारण नहीं होता कि एक्चुअली में वो जो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसमें सेक्स कैसा है। यानी किसी भी तरीके से अगर आप पता करना चाहो तब भी वहां पर आप पता नहीं कर सकते कि उनमें सेक्स कैसा होता है। तो कहने का मतलब ऐसी चीजें जो अपने आप में रिप्रोडक्शन करती हैं और रिप्रोडक्शन के साथ साथ अपनी ये संतानें भी उत्पन्न कर सकती हैं, उनमें ये कैपेसिटी होती है, लेकिन ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में उसको मेल हैं या फीमेल हैं। और जब ऐसी चीजें नहीं पता होती हैं तो सब की सब किस में रखी जाती हैं, ट्रांसजेंडर में रखी जाती हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया क्या, ट्री। अब क्या ट्री को लेकर के, ट्री अपनी ये संतान उत्पन्न करता है कि नहीं, चाहे वो रूट से कर रहा हो, चाहे वो अपने सीड से कर रहा हो, चाहे वो अपने स्टेम्स से कर रहा हो, चाहे वो अपने लीफ से कर रहा हो, यानी किसी भी तरीके से वो अपनी जैसी संतानें वो उत्पन्न कर सकता है, वो अपनी जैसी प्रजातियों का फिर से आकलन कर सकता है। तो उनमें कहने की कैपेसिटी है अपनी संतानों को उत्पन्न करने की, लेकिन क्या उनमें आप बता सकते हो कि जो पेड़ होता है उसमें से कौन सा मेल है कौन सा फीमेल। तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है बताना कि एक्चुअली जो सामने का पेड़ है वो हमारा मेल है कि फीमेल है। और जब इस चीज का निर्धारण करना इम्पॉसिबल हो जाए, क्योंकि उनमें एक कैपेसिटी है रिप्रोडक्शन करने की, तो सब के सब किस में आ जाते हैं, ट्रांसजेंडर में। जैसे हमने ले लिया कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो अपने आप में संतान तो उत्पन्न कर लेते हैं, लेकिन उनके सेक्स के बारे में निर्धारण नहीं कर पाते हैं। कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं हमने यहाँ पर ले लिया, जैसे हमारे हो गए ट्री हो गया, हमारा इंसेक्ट हो गया। इसी तरह से हम ले लेते हैं इनक हो गया, किन्नर लोग जो होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, हमारे किस कैटेगरी के अंतर्गत रखे जाते हैं, ट्रांसजेंडर के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो अपनी ये संतानें उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इनमें सेक्स का डिटरमिनेशन नहीं होता। और जिन चीजों में सेक्स का डिटरमिनेशन नहीं होता वो सब के सब किस में ले लिए जाते हैं बच्चों, ट्रांसजेंडर के अंतर्गत रख दिए जाते हैं। अब आते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये भी क्लियर हो गया होगा क्योंकि छोटे छोटे थे। आइए हम चलते हैं अपने एक लास्ट कर चलते हैं, जिसका नाम क्या है, हमारा पर्सनिफाइड जेंडर। तो आइए पर्सनिफाइड जेंडर को लेकर के समझते हैं। तो पर्सनिफाइड जेंडर को समझिएगा अच्छे से, इसको नया है और इसको समझने का पूरा प्रयास करिएगा। इसे कहा जाता है मानवीकृत लिंग। क्या कहते हैं, मानवीकृत लिंग, यानी मानव की तरह करने वाले। मानवीकृत का मतलब क्या हुआ, मानव की तरह करने वाले। एक्चुअल में ये मानव तो नहीं होंगे, लेकिन ये सब चीजें क्या होंगी, मानव की तरह कहीं ना कहीं अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं को रिप्रेजेंट करेंगी। और ऐसी चीजें जो क्या होती हैं, एक लिविंग की तरह, मानवों की तरह अगर कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं तो उनको भी हम लोग क्या करते हैं, एक कैटेगरी में बांट देते हैं और उनके भी सेक्स का डिटरमिनेशन हम किसी न किसी तरीके से करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनकी जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, मानवों की तरह हो जाती हैं। तो उनको हम सब लोग किस कैटेगरी में रख लेते हैं, पर्सनिफाइड जेंडर के अंतर्गत रख लेते हैं। तो चलिए इसको देखिए थोड़ा सा, इसके डेफिनेशंस कैसे बन सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ऑल द नेचुरल
यानी सारी की सारी नेचुरल एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी हमारे नेचुरल और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, दैट कॉन्टेन द सेंस ऑफ लिविंग, जिनमें कैसा सेंस हो जाता है, एक लिविंग की तरह का सेंस होता है, वो सब की सब किसमें आती है, पर्सनिफाइड जेंडर के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा हो, नेचुरल हो, और कैसा हो, नॉन लिविंग हो, और उनमें सेंस कैसा हो, लिविंग की तरह हो, तो सब के सब क्या होते हैं, हमारे पर्सनिफाइड जेंडर के अंतर्गत रख दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑल द नेचुरल एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट कंटेन द सेंस ऑफ लिविंग, कैसा सेंस रखें, दैट कंटेन द सेंस ऑफ लिविंग आर कॉल्ड पर्सनिफाइड जेंडर। ऐसी प्राकृतिक और निर्जीव चीजें जो अपने आप में सजीव की तरह प्रतिक्रियाएं देती हैं, वो सब की सब किसमें रखी जाती हैं, पर्सनिफाइड जेंडर में रखी जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर दो तरीके का हुआ, पर्सनिफाइड मैस्कुलिन एंड पर्सनिफाइड फेमिनाइन। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से स्त्रियों और पुरुषों को प्रकृति ने बांटा, उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चीजों को ऐसी जो नेचुरल और नॉन लिविंग चीजें हैं उनको भी हम लोग स्त्री और पुरुष की कैटेगरी में रख देते हैं। जैसे कि जो भी चीजें हमारे लिए यूजफुल होंगी, जो हमारे लिए बच्चों काफी उपयोगी भरी होंगी, उन सब चीजों को हम किस में रख देंगे, पर्सनिफाइड फेमिनाइन में। लेकिन जो हमारे लिए क्या होंगी, डिस्ट्रक्टिव होंगी, जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती चीजें, उन सब चीजों को किसमें हम कैटेगरी में रख देते हैं, मैस्कुलिन कैटेगरी में रख करके इस तरह से फेमिनाइन और मैस्कुलिन कैटेगरी को ही बांट लेते हैं। अब मन में आ रही होगी बातें कि सर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो नेचुरल और नॉन लिविंग होती हैं, लेकिन ऐसे कैसे हम जानेंगे। चलिए कुछ थोड़ी बहुत चीजों को हम लोग बांट सकते हैं कि हाँ ये खतरनाक है, इसको फेमिनाइन रख दिया, ये हमारे लिए उपयोगी है तो इसको हमने फेमिनाइन रख दिया, लेकिन कोई तरीका ऐसा हो जिससे कि हम बांट सके कि ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनाइन है। तो आइए चलिए यहाँ पर समझते हैं, थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। डेफिनेशन लिखने में बड़ा टाइम चला जाएगा, तो स्ट्रक्चर के माध्यम से उस चीज को समझ लेते हैं, अपने पर्सनिफाइड जेंडर को। तो यहाँ पर आपने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट कैसा हो, नेचुरल हो, और ऑब्जेक्ट कैसा हो, नॉन लिविंग हो, और उसमें सेंस कैसा हो, सेंस ऑफ लिविंग हो। तो जब ये चीजें मिलेंगी, ये तीनों की तीनों चीजें नेचुरल, नॉन लिविंग प्लस सेंस ऑफ लिविंग, तो फिर ये किस चीज का निर्माण करेंगी, पर्सनिफाइड जेंडर का निर्माण कर देती हैं। किस चीज का निर्माण कर देती हैं, पर्सनिफाइड जेंडर का निर्माण कर देती हैं। और पर्सनिफाइड जेंडर हमारे कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के। एक हमारा हुआ पर्सनिफाइड मैस्कुलिन जेंडर, एक हुआ हमारा पर्सनिफाइड फेमिनाइन जेंडर। तो ऐसी कौन सी चीजें होंगी जो मैस्कुलिन के अंतर्गत रखी जाएंगी, ऐसा क्या गुण पाए जाएंगे जो मैस्कुलिन में रखी जाएंगी, ऐसे क्या गुण पाए जाएंगे जो फेमिनाइन में रखी जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर से चीजों को थोड़ा समझिएगा, उनके गुण के बारे में समझिएगा, ऐसी कौन सी चीजें होंगी, हम क्या देख लेंगे जिससे हम पता कर सकते हैं। तो देखिए प्रायः मैस्कुलिन जो चीजें होती हैं, जो पुरुष होते हैं, जो हमारे आम समाज में होते हैं, और स्त्रियां होती हैं, उनके गुण के आधार पर यहाँ पर हम गुण को बांट देते हैं और फिर उस लेवल से चीजों को समझने का प्रयास कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पहला गुण हम दे देते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें वायलेंट का गुण पाया जाए, यानी जिनमें आक्रामकता का गुण पाया जाए, जो अपने आप में आक्रामक साबित हो सकते हैं किसी भी वक्त, वो सारी की सारी चीजें हमारी क्या हो गई, पर्सनिफाइड मैस्कुलिन जेंडर में। हमारा वायलेंट हो गया, ये ऐसी चीजें जिनमें क्या हो, स्ट्रेंथ पाया जाता हो, जिनमें क्या हो, अपने आप में स्ट्रेंथ हो, और या फिर आप कह सकते हो ऐसी चीजें जिनमें क्या हो, पावर हो। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि ऐसी चीजें जो आपको नेचुरल नॉन लिविंग चीजें देखें, जिनमें वायलेंट का गुण हो, या जिनमें स्ट्रेंथ का गुण हो, या जिनमें पावर का गुण हो, तो ये सब की सब चीजें मिलकर के किस चीज का निर्माण करती हैं, मैस्कुलरिटी का निर्माण करती हैं, यानी एक पुरुषत्व का निर्माण करती हैं। और इस तरह से हमारा क्या बनता है, पर्सनिफाइड मैस्कुलिन जेंडर के नाम से इन सब चीजों का निर्माण हो जाता है। तो कहने का मतलब ऐसी चीजें जो नेचुरल और नॉन लिविंग हो, जिनमें सेंस ऑफ लिविंग हो, और वो अपने आप में वायलेंट हो, स्ट्रेंथ है, पावर है, और ऐसी चीजें में गुण पाई जाती हैं, तो क्या होती है, हमारी पर्सनिफाइड जेंडर के नाम से, नहीं पर्सनिफाइड मैस्कुलिन जेंडर के नाम से जानी जाती हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया क्या, स्टॉर्म, तूफान। अब देखिए टाइम तो जा रहा, तो स्टॉर्म तूफान हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर स्टॉर्म हो गया, तूफान। अब देखिए जब तूफान आता है तो बच्चे क्या करता है, बड़े बड़े घर गिरा करके चला जाता है, बहुत सी चीजों को नष्ट करके चला जाता है। अब देखिए ये घर को गिराने, नष्ट करने, बहुत कुछ तबाह करने का काम कौन करता है, लिविंग करता है, इंसान करता है। नॉन लिविंग चीजें तो नहीं कर सकती हैं कि अगर ये मार्कर रखा है, आज अगर मैंने यहाँ पर इसको ऐसे रख कर दिया, अब इसको यहाँ पर हमने रख दिया, अब रखने के बाद अगर 10 साल बाद भी हम इस पर खोल कर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे, तब भी ये हमको यहाँ पर मिलेगा। तो यानी इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लेकिन तूफान आया, उसने बड़ी बड़ी इमारतें गिरा दी, बड़े बड़े पेड़ पौधे गिरा दिए, बहुत कुछ नष्ट कर दिया। तो यानी ये सारी की सारी प्रतिक्रिया कैसे किया, एक लिविंग की तरह किया। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रक्टिव भी है, खतरनाक है। तो ये तूफान आया, ये खतरनाक है और सबको नष्ट करने का काम करता है। तो हमारा किस कैटेगरी में आ गया, मैस्कुलिन कैटेगरी में आ गया। हमने यहाँ पर कह दिया फ्लड, बाढ़ आ गया। अब देखिए फ्लड क्या है, नेचुरल है,
नॉन लिविंग है, लेकिन होता क्या है, सबको नष्ट करने काम करता है। तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि ये अपने आप में क्या हुआ है कि लिविंग तरह एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, पर्सनिफाइड मैस्कुलिन हो गया। हमने यहाँ पर कह दिया थंडर। थंडर मतलब क्या होता है, गर्जना। बादल जब गरजते हैं छोटे छोटे बच्चे आपस में रो देते हैं। अब देखिए वो रो दिए, अब रुलाने काम कौन करता है, डर गए, कोई डर जाता है, कोई रो देता है, छोटे छोटे बच्चे रो देते हैं, बड़े लोग डर जाते हैं। तो कहने का मतलब डराने रुलाने जैसा काम कौन करता है, कोई ना कोई लिविंग करता है। लेकिन ये क्या था, नेचुरल था और नॉन लिविंग था, फिर भी इसने काम क्या किया कि लिविंग की तरह कर दिया। तो फिर ये सब, और फिर अपने आप में क्या, थंडर गर्जना खतरनाक है, तो फिर अपने आप में किस कैटेगरी में आ गया, पर्सनिफाइड मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में आ गया। तो ऐसी तमाम चीजें जो अपने आप में क्या हो, जिनमें ये गुण पाया जाए, कैसा, वायलेंट का या स्ट्रेंथ का या पावर का, तो वो सारी की सारी चीजें किस कैटेगरी में रखी जाएंगी, पर्सनिफाइड मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में रख दी जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बातें क्लियर हो गई होंगी। आते हैं अब हम समझते हैं किस चीज को है, पर्सनिफाइड फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी को समझते हैं। तो देखिए अब स्त्रियों के गुण की बात कर लेते हैं भाई। पुरुषों की तो बहुत बात हो गई कि भाई इसमें स्ट्रेंथ है, इसमें पावर है, जिसमें वायलेंट का गुण हो गया, आक्रामकता है, शक्ति है, सामर्थ्य का जिनमें गुण पाया जाएगा वो पर्सनिफाइड मैस्कुलिन हो जाएंगे। अब स्त्रियों की बात की जाए, एक्चुअली में स्त्रियों को क्या गुण होते हैं, ऐसी क्या चीजें होती हैं, तो आइए उनको समझते हैं। सबसे पहली बात, स्त्री में कैसा गुण हो, ब्यूटीनेस का गुण हो। चीजों में कैसा दिखाई दे, ब्यूटीनेस का गुण दिखाई दे, सुंदरता का। अब ब्यूटीनेस भी बहुत तरीके का होता है, बहुत से वर्ड्स ब्यूटीनेस के लिए होते हैं, स्त्रियों के अलग होते हैं, पुरुषों के अलग होते हैं, बच्चों के अलग होते हैं। ब्यूटीनेस कभी ब्यूटीफुल हो गया, कभी प्रिटी हो गया, कभी गॉर्जियस हो गया, कभी स्मैशर्स हो गया। ये सारे के सारे वर्ड्स कब लिए जाते हैं, किस कैटेगरी में लिए जाते हैं, तो ये सब सुंदरता की चीजों को लेकर के हम लोग किसी एक अन्य वीडियो लेक्चर में बात कर लेंगे। बस यहाँ पर आपको समझना है केवल ब्यूटीनेस को, सुंदरता को, यानी ऐसी नेचुरल और नॉन लिविंग चीजें जो आप में के अंदर एक सुंदरता के भाव को उत्पन्न कर दें, या फिर आपके अंदर एक जेंटलनेस की यानी सज्जनता के भाव को उत्पन्न करें, या आपके अंदर ग्रेसनेस की, किसके भाव को, ग्रेसनेस यानी भावुकता के भाव को। स्त्रियों के अंदर ये बहुत ही अच्छे गुण होते हैं जो स्त्रियों के अंदर पाए जाते हैं, और जो आदि से हमारे धर्म पुराण और शास्त्रों में आते गए, स्त्रियों के अंदर जो मुख्य गुण होते हैं वो क्या होते हैं, ब्यूटीनेस, जेंटलनेस और ग्रेसनेस, यानी सुंदरता, भावुकता और सज्जनता, जिसे हम लोग कहते हैं उदारता। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिनमें सुंदरता का, जिनमें सज्जनता का, जिनमें हमारे ग्रेसनेस यानी भावुकता या उदारता का गुण पाया जाता है, ये तीनों के तीनों चीजें मिलकर के किस चीज का निर्माण करती हैं, फेमिनिटी का निर्माण करती हैं। और इस तरह से क्या होते हैं, तो जिन चीजों में आपको ब्यूटीनेस के गुण उत्पन्न हो रहे हों, जिनमें आपको जेंटलनेस के गुण उत्पन्न हो रहे हों, जिनमें ग्रेसनेस की भावना उत्पन्न हो रही हों, उन सबको किसके अंतर्गत रख देते हैं हम लोग, फेमिनिटी के अंतर्गत रख देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया एग्जाम्पल अपना, क्या ले लिया, रेन। अब देखिए बारिश, अब बारिश को लेकर के तो आपको तो पता ही होगा, बहुत से कवियों ने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कल्पनाएं की, बहुत से गायकों ने अच्छे अच्छे गीत इस पर लिखे, और अपने आप उसको बहुत ही सुंदर और सज्जन और अपने आप में भावुक तौर तरीकों से कई लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया। ये हमारे लिए बच्चों विनाशकारी नहीं होती, ये हमारे लिए क्या होती है, यूजफुल होती है। हाँ, जब ये भयानक हो जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लड कहते हैं, और जब इसका भयानक रूप दिखता है तो मैस्कुलिन में, और नॉर्मल जो बारिश होती है हमारी वो किस में आ गई, फेमिनिटी की क्वालिटी के अंदर रिप्रेजेंट हो जाती है। और इसमें बहुत से आप लोगों ने कई बार कविता, गीत, गानों, इन सब के माध्यम से उसके सुंदरता, सज्जनता, भावुकता के गुण को आपने जरूर परखा होगा। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आ गई, फेमिनिटी में आ गया। हमने कह दिया अर्थ। देखिए बच्चों, पृथ्वी में बीज बो दिए, अपने आप पेड़ पौधों को तैयार कर दिया, ये हमारे लिए कैसा रहा, यूजफुल रहा, और बड़ा ही मातृभूमि से प्रेम होता है, बड़ा ही सौंदर्य लगता है, बड़ा ही सज्जन लगता है। तो ये सारी चीजें हमारी किसमें आ गई, फेमिनिटी में आ गई। रेन ले लिया, अर्थ ले लिया, मर्सी ले लिया, ये सब के सब क्या हो गए, हमारे पर्सनिफाइड फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रख लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी नेचुरल और नॉन लिविंग चीजें हों जिनमें आपको क्या दिख जाए, वायलेंट, स्ट्रेंथ या पावर का गुण दिख जाए, वो किसमें आ जाएंगे, पर्सनिफाइड मैस्कुलिन जेंडर में। जिनमें आपको दिख जाए ब्यूटीनेस, जेंटलनेस, ग्रेसनेस, स्त्रियों के ये मुख्य गुण जो जिनमें दिख जाए, वो सब किसमें आ जाती हैं, पर्सनिफाइड फेमिनिन जेंडर में। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पर्सनिफाइड जेंडर के एक बार समझिएगा कि जो नेचुरल हो, जो नॉन लिविंग हो, जिनमें सेंस ऑफ लिविंग हो, वो अपने आप में जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो पर्सनिफाइड जेंडर का निर्माण करती हैं। दो तरीके के होंगे, पर्सनिफाइड मैस्कुलिन जेंडर और पर्सनिफाइड फेमिनिन जेंडर। जिनमें वायलेंट, स्ट्रेंथ, पावर का गुण पाया जाए तो पर्सनिफाइड मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखी जाएंगी। जिनमें ब्यूटीनेस, जेंटलनेस, ग्रेसनेस का गुण पाया जाता है, वो सब फेमिनिटी यानी स्त्रीत्व का निर्माण करती हैं, और उन्हें पर्सनिफाइड फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रख देते हैं। तो कहने का मतलब बच्चों, यहाँ पर से आपने जेंडर की स्टडी की, आप इस वीडियो को बार बार रिकैप करके आप अच्छे से इस चीज को समझ सकते हो।
तो यहाँ पर से एक बार मैं फिर से ओरली रिवाइज कर देता हूँ जेंडर को। तो आपने कहा कि ऐसी चीजें जो नाउन के सेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके सेक्स का निर्धारण करती हैं, वो हमारी क्या होती है, जेंडर होती हैं। 6 प्रकार की हुई। पहला मैस्कुलिन जेंडर, जो मेल सेक्स का निर्धारण किया वो हमारा मैस्कुलिन हुआ, जो फीमेल का निर्धारण किया वो फेमिनिन हुआ, जो मेल फीमेल दोनों की बात किया वो कॉमन हो गया, जो ना तो मेल ना फीमेल यानी किसी भी तरह के सेक्स की बात नहीं किया वो हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। और ऐसी चीजें जिनमें कोई ना कोई सेक्स हो, फिर भी जिनमें कोई ना कोई सेक्स हो, रिप्रोडक्शन करते हो, फिर भी उनके बारे में ये ना पता हो कि एक्चुअली उनमें कौन सा सेक्स है, तो हमारे ट्रांस हो गए। फिर आपने कहा कि ऑल द नेचुरल एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट कंटेन द सेंस ऑफ लिविंग, यानी सारी की सारी नेचुरल नॉन लिविंग चीजें जिनमें सेंस कैसा होता है लिविंग का, वो हमारी क्या होती है, पर्सनिफाइड जेंडर होती हैं। और दो तरीके पर्सनिफाइड मैस्कुलिन और पर्सनिफाइड फेमिनाइन। और जैसे उसको आपने डायग्राम बेस पर कैटेगरी में छाटा, तो आपने कहा कि जिनमें वायलेंट, स्ट्रेंथ, पावर का गुण पाया जाएगा वो पर्सनिफाइड मैस्कुलिन, जिनमें ब्यूटीनेस, जेंटलनेस और ग्रेसनेस का गुण पाया जाएगा, जो भी नेचुरल नॉन लिविंग चीजें होंगी जिनमें ऐसी भावनाएं महसूस होंगी वो फेमिनिटी के अंतर्गत रख दिए जाएंगे। और जिनमें ऐसी भावनाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा वहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, पर्सनिफाइड मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रख देते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि वीडियो काफी उपयोगी रहा होगा आप लोगों के लिए और काफी समझ के साथ रहा होगा। जब इसके हम प्रयोग पर आएंगे, जब हम प्रोनाउन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो इन सब टॉपिकों का क्या महत्व है, कितना महत्वपूर्ण हम सबके लिए हो जाता है, ये वहां पर आपको समझ में आएगा। क्योंकि किसी भी चीज के अध्ययन उसके उपयोगिता पर डिपेंड करता है कि एक्चुअली इस चीज का हम उपयोग कहाँ पर कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम कितना अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जब हम अगले फर्दर स्टडी पर आएंगे और जब हम कुछ और आगे पढ़ना शुरू करेंगे, तो वहां पर आपको इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और हम आपको मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनते हैं, न्यूट्रल कैसे बनते हैं, इसका पीडीएफ फॉर्म भी हम दे देंगे जैसे ही क्लास खत्म करेंगे आप सबका। तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। हैव अ गुड डे।